नमस्कार साथियों। राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कि ई मित्र कियोस्क धारकों को अपने कियोस्क का एड्रेस चेंज करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया और उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोई भी ई मित्र कियोस्क धारक जिसको कि अपने कियोस्क के एड्रेस में परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए ई मित्रा ऐप के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया विभाग द्वारा बताई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ई मित्र कियोस्क का पता परिवर्तन और उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में कियोस्क धारकों को अपने कियोस्क के पते में परिवर्तन हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है, ई मित्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वयं करना होगा। स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। अब कियोस्क धारक अपने पते में बदलाव का आवेदन स्वयं करेंगे, जिसे कि अनुमोदन के लिए संबंधित जिला कार्यालय के पास भेजा जाएगा। जैसे ही ई मित्र कियोस्क धारक ई मित्र ऐप के माध्यम से अपने कियोस्क का एड्रेस चेंज करने के लिए आवेदन करता है, तो वो अप्रूवल के लिए DIT डिपार्टमेंट में जाता है। वहाँ से अप्रूव होने के बाद में कियोस्क का एड्रेस चेंज हो जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है कि कियोस्क धारक कैसे स्वयं ई मित्र ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कियोस्क एड्रेस अपडेट, कियोस्क पता परिवर्तन विभाग द्वारा कियोस्क धारकों को अपने कियोस्क के पते में परिवर्तन हेतु स्वयं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। कियोस्क धारक अपने कियोस्क का पता बदलने के लिए स्वयं आवेदन कर सकते हैं। ओके, आवेदन करने से पूर्व आपको क्या जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपको पूर्व में आपको तैयारी कर लेनी है। सबसे पहले है पता प्रमाण दस्तावेज। कोई जो A और B इन दोनों में से कोई भी एक दस्तावेज आपको रेडी रखना है। स्वयं का परिसर होने की दशा में तो बिजली का बिल हो या उसकी रजिस्ट्री हो। सेकंड, यदि ये नहीं है, आपके पास किराए का परिसर है, उसकी कोई किराए की मकान या दुकान है, तो उसके मकान या दुकान मालिक द्वारा एनेक्चर 15 में उसके संबंध में एक NOC आपको बनानी है। इसके अलावा सेकंड है, दस्तावेज़ों को आपको PDF फाइल में बनाना है और मोबाइल में सेव करना है। PDF का जो साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा होने पर वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि जो भी पते का प्रमाण दस्तावेज है, आपके पास एड्रेस प्रूफ है, उसको 1 MB से कम की फाइल में आप मोबाइल में सेव कर लें, PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा जब आप अपने पते के परिवर्तन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जब भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो उस समय आवेदन करने के समय आप अपने नई लोकेशन पर उपस्थित होने चाहिए। यानी आपको जिस एड्रेस पर अपने मित्रा को शिफ्ट करना है, उसी एड्रेस पर उपस्थित होकर ही आवेदन किया जाएगा। उसका कारण है क्योंकि जब आवेदन आप करोगे तो उस समय वहाँ की जो जियो टैगिंग है वो किया जाना अनिवार्य है। जियो टैगिंग के बिना वो आवेदन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जहाँ लोकेशन चेंज करनी है, जिस पर आपको नया पता परिवर्तन करना है, तो वहीं आपको उपस्थित होकर आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो SSO ID है, SSO ID के प्रोफाइल में एक तो आपका जनाधार नंबर वो अपडेट होना चाहिए, साथ ही उसकी मेंबर ID भी उसमें दर्ज होना आवश्यक है। जनाधार के साथ साथ उस मेंबर की जो मेंबर ID है वो भी उस आपकी SSO ID के प्रोफाइल में दर्ज होना आवश्यक है। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल तो ही आप आवेदन के लिए आगे बढ़ें। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें पहले आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आवेदन की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर ई मित्रा मोबाइल ऐप है, ई मित्रा ऐप, वो आपको डाउनलोड करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। ये देखिए, आपको ई मित्रा ऐप आपको इंस्टॉल करना है। ई मित्रा ऐप इंस्टॉल करने के बाद में इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा, लॉगिन पेज आपको दिखाई देगा। अब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर डाल के आप OTP लें और OTP से लॉगिन करें। ये आपको नहीं करना है। आपके पास नेक्स्ट नीचे एक इसके ही ऑप्शन है, लॉगिन विद SSO ID। आपको मोबाइल नंबर पर OTP लेने के बजाय आपको आपकी जो
SSO ID है और पासवर्ड है, उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी SSO ID दर्ज करनी है। SSO ID दर्ज करने के बाद आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना है और लॉगिन बटन पर को क्लिक कर देना। आप भली बात ही आपकी SSO ID और आपके पासवर्ड को आप चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें एंटर करें और आप लॉगिन बटन पर क्लिक करें। या फिर से आपको ये आपको नोट है इसमें कि आपको SSO ID की जो प्रोफाइल है, आपके जनाधार नंबर और सदस्य ID यानी मेंबर ID आपको दर्ज होना आवश्यक है। ये बार बार आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए आप पहले ये सारी चीज़ें कंफर्म कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 6 अंकों का एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। आपको वो OTP या एंट्री कर कन्फर्म OTP पर को क्लिक करना है। कन्फर्म OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके पास डैशबोर्ड दिख जाएगा। ई मित्र ऐप का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा और सबसे ऊपरी बाईं ओर यहाँ देखिए, लेफ़्ट साइड में यानी बाईं ओर आपको सबसे ऊपरी कॉर्नर पर आपको 3 लाइंस आपको दिखाई देंगी। इन लाइंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये मेन्यू दिखाई दे जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे यहाँ साइड में, और आपको इसमें से कियोस्क एड्रेस अपडेट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। कियोस्क एड्रेस अपडेट विकल्प पर आपको क्लिक करना है आगे आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वर्तमान में जो आपका कियोस्क का एड्रेस है वो दिखाई दे जाएगा। सबसे पहले आपको आपके जो वर्तमान में कियोस्क एड्रेस है वो दिखाई देगा। अब इसके बाद की एंट्रीज़ होंगी जिसको आप नए एड्रेस पर आप एंट्री करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने नए एड्रेस को इंग्लिश में दर्ज करना है, यानी अंग्रेजी भाषा में दर्ज करना है। सेकंड नीचे आपको हिंदी भाषा में दर्ज करना है और यहाँ वो आपकी सारी चीज़ें अपनी डिस्ट्रिक्ट जो आपकी ऑलरेडी है वही रहेगी। डिस्ट्रिक्ट इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे आप। लोकसभा, विधानसभा, तहसील, म्यूनिसिपैलिटी हो या ग्राम पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, आप नीचे दर्ज कर सकते हैं। एड्रेस इन इंग्लिश में आप केवल अंग्रेजी भाषा में ये एड्रेस दर्ज करें, वहाँ आप हिंदी एंट्री ना करें। हिंदी में आप केवल हिंदी में करें, ठीक है। आप हिंदी में पता दर्ज करने के लिए किसी भी हिंदी कीबोर्ड का उपयोग आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एड्रेस को इसमें डाल सकते हैं। आप अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है और अपने नगर निकाय का और वार्ड का चयन करना है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको रूरल सेलेक्ट करके पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और अपने गांव का चयन आपको करना है। यहाँ देख लीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाया गया है अर्बन है या रूरल है। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको शहरी क्षेत्र में तो अर्बन, और रूरल एरिया में है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल एरिया को आपको दर्ज करना है। इसके बाद नीचे आपके पास आएगा अपलोड PDF अप टू 1 MB, जो आपने स्कैन करके रखा हुआ है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। इससे सबसे पहले आपको एड्रेस टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए, ये देखिए आपको एड्रेस प्रूफ का टाइप यहाँ सेलेक्ट करना है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल रख रहे हैं या कोई आप रजिस्ट्री देना चाहते हैं या कोई किरायानामा आप लगाना चाहते हैं तो वो आपको टाइप सेलेक्ट करना है और उसका PDF आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अपलोड करने के बाद में प्रोसीड टू जियो टैगिंग आपको करना है। देखिए एड्रेस प्रूफ टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया, उसी आधार पर आपको दस्तावेज आपको अपलोड करना है और 1 MB से कम का आपका फाइल होना चाहिए जो आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू जियो टैग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू जियो टैग पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पॉपअप में मांगेगा अलाउ ई मित्रा टू एक्सेस डिवाइस लोकेशन। आपको डिवाइस लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। इट मीन्स आपको ये आपको अलाउ करना पड़ेगा वाइल यूजिंग दिस ऐप। बट आप ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक आपकी जो लोकेशन है, लाइव लोकेशन आप यहाँ दिख जाएगी। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपको यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे कि ओनर का नेम क्या है, SSO ID क्या है, मोबाइल नंबर और परिवर्तित पता जो आप दर्ज करना चाह रहे हैं वो आपके यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा आएगा सेल्फ सर्वे चेकलिस्ट। अभी आपको अपना सेल्फ सर्वे भी करना है जिसमें कि आपको रेट लिस्ट और को ब्रांडेड बैनर को यहाँ पे ओके करना है।
इनर इमेज और आउटर इमेज आपको अपलोड करनी है। आप देख सकते हैं इसमें रेट लिस्ट और को ब्रांडेड बैनर का होना अति आवश्यक है। यानी अब जब आप सेल्फ इंस्पेक्शन इसका करेंगे, सेल्फ सर्वे जब आप करेंगे, तो रेट लिस्ट भी होना चाहिए आपके पास, को ब्रांडेड बैनर भी होना चाहिए। उसके अभाव में आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। परिवर्तित पते पर रेट लिस्ट होना आवश्यक है। ठीक है, परिवर्तित पते, जो नया एड्रेस है आपका, वहाँ पर रेट लिस्ट होना आवश्यक है। इसी प्रकार से परिवर्तित पते को ब्रांडेड बैनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। को ब्रांडेड बैनर भी होना चाहिए। संबंधित चेकबॉक्स को आपको चयन करना है। रेट लिस्ट और को ब्रांडेड बैनर ना होने की दशा में कियोस्क पता परिवर्तन का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान आप रखें यहाँ पे। अब आप आउटर और इनर इमेज आपको सेलेक्ट करने हैं। इनर इमेज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना कि कंप्यूटर और उसका जो रेट लिस्ट है, दुकान में लगा हुआ रेट लिस्ट और कंप्यूटर सिस्टम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और आउटर इमेज में आपको को ब्रांडेड बैनर और दुकान का फ्रंट व्यू, ये आपको इसमें दिखाई देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इनर इमेज या आउटर इमेज पर आप अपलोड करने के कहेंगे, तो आपको कैमरे की अनुमति के लिए पॉपअप प्रदर्शित होगा, जिसे आप अलाउ कर देना। अलाउ करने से आपको मोबाइल का कैमरा आपका एक्टिव हो जाएगा और फ़ोटो कैप्चर यहाँ से आपकी हो जाएगी। इसके बाद आप रिफ़्रेश लोकेशन भी कर सकते हैं यदि आपको उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आने में कोई दिक्कत हो रही हो, जैसे ये आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश आप बटन का यूज़ करते हुए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे और फाइनली आप सबमिट सर्वे पर क्लिक कर देंगे। फाइनली आप जब दोनों फ़ोटोज़ आप क्लिक कर लेंगे, लेट लॉन्ग आपके आ जाएंगे और आपको फाइनल इस सबमिट सर्वे पर आपको सबमिट कर देना और आपका जो आवेदन है वो जिला स्तरीय कार्यालय पर सेंड हो जाएगा आगे की प्रोसेसिंग के लिए। तो ये प्रक्रिया है। कोई भी कियोस्क धारक यदि अपना पता परिवर्तन करना चाहता है, कियोस्क एड्रेस में चेंज करना चाहता है, तो आप ई मित्र ऐप का यूज़ करते हुए आप आसानी से ये अपना कार्य कर सकते हैं। बस विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में जो आपको बताई गई थी, ये पूर्व आवश्यकताएं। पता प्रमाण पत्र रेडी रखें, PDF फाइल रेडी रखें, नए पते पर ही आप उपस्थित होकर आवेदन करें क्योंकि जियो टैगिंग करनी है। इसके अलावा SSO ID में जनाधार नंबर और मेंबर ID दर्ज होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तैयार रखनी है, उसके बाद ही आवेदन के लिए, पता परिवर्तन के लिए आपको आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो साथियों, इस जानकारी को आप अपने ई मित्र ग्रुप्स में और अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि वो सब लोग इस प्रक्रिया के बारे में जान सकें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।